শান্তি হয় না। তাই তিনি বলছেন ভোগার শান্তি। আবার শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে ত্যাগার শান্তি। ত্যাগার শান্তি মানে চিন্তাটা ত্যাগ করে দিন। চিন্তা এমন একটা রোগ, ওর কোনো ঔষধ নাই। সব রোগের ঔষধ রয়েছে, কিন্তু চিন্তা রোগের কোনো ঔষধ নাই। চিন্তাই চিন্তা কে করে না? চিন্তা কে করে না বললাম? কেউ ভগবত চিন্তা করে, কেউ कोई भगवत चिंतन करता है, कोई ऐसा चिंता करता है লোকের ধন হরণ করে নেওয়া যায়, কি করে অপরের ধন সম্পত্তি চুরি করা যায়, এগুলো চিন্তা করে। किसी की धन संपत्ति चोर हो जाए उसके लिए चिंता करता है। परमार्थिक चिंतन यानी भगवत चिंतन को परमार्थिक चिंतन बोला गया। बिना चिंता के मनुष्य रह नहीं सकता। मनुष्य मात्र का कार्य है चिंता करना। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग चिंता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? What worry you are doing? জল খাচ্ছে কি না খাচ্ছে, বাছুর ছোট বাছুরটা ঠিক আছে, চিন্তা করছে। सब लोग चिंता कर रहे हैं कि मेरा बेटा कैसे खाएगा और हम क्या कैसे जीवन चलेगा। परमार्थिक चिंतन यानी भगवत नाम गुण रूप लीला आदि के बारे में चिंतन करना। केवल हमारा जीवन जड़ चिंतन से ठीक नहीं होगा, भगवत चिंतन करना पड़ेगा। जो भगवत चिंतन कैसे होगा? साधु महात्मा का संग करना पड़ेगा। जैसा बोला गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र 1 सेकंड का 11वां भाग, 1 सेकंड को 11 भाग में किया जाए तो उसे लव मात्र कहा जाता है। यही समय यदि भगवान की कोई चिंता करे और साधु संग करे, लव मात्र, हमारी सर्व सिद्धि गोविंद चरण। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि क्या? श्री गोविंद का चरण है, श्री भगवान का चरण है। संसार के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं गोविंद सेवा करते हुए। कोई शरीर की सेवा कर रहा है, कोई शरीर से सेवा कर रहा है, कोई मन से कर रहा है। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद मैंने कहा कि सेवा करना है। अगर यदि कोई कहे कि मैं सेवा नहीं करता तो वो गलत बोल रहा है। सेवा हर कोई कर रहा है। जड़ सेवा तो सब लोग कर रहे हैं। जड़ सेवा का मतलब क्या है कि संसार के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसे कहते हैं जड़ सेवा। जड़ सेवा का मतलब माया की सेवा। और भजन करते करते जब भगवान की अनुभूति होती है तब हम माया को छोड़ करके भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। यदि कोई भगवान की सेवा ना करे तो जीवन में सुख की आशा मत करिए। बताइए कौन दुख चाहता है? नोबडी वांट सैडनेस, लेकिन फिर भी दुख आ ही जाता है। बट सैडनेस कम ऑटोमेटिकली। हम दुखी क्यों हैं? इस संसार में हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। काम स्तेस्ते हृदय ज्ञान। जीव इस संसार में
तरह तरह की वासनाओं की कामना करता है, और जब इसकी पूर्ति नहीं होती तो हृदय में दुख होता है। दुख और कष्ट का एक ही मात्र कारण है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होना। भगवान को भूल करके हम माया की सेवा कर रहे हैं। वास्तव में हम लोग इसलिए दुखी हैं, इसलिए बोलते हैं कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतियों मारा तारे दे संसार आदि दुख। कृष्ण को भूल करके हम माया की सेवा, कृष्ण सेवा को भूल करके हम इस संसार की सेवा में नियुक्त हो गए, माया की सेवा में नियुक्त हो गए, इसलिए हम दुख का अनुभव कर रहे हैं। आदि दैविक आदि भौतिक दुख कहा जाता है। आदि भौतिक दुख इसे बोलते हैं आदि भौतिक दुख। जीवों के द्वारा जो दुख दिया जा रहा है, दोस्त मित्र परिवार के द्वारा दुख दिया जा रहा है, उसे आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख। मन का क्या भाव है? मन में अनेक प्रकार के विषय का चिंतन हो रहा है, इसलिए मन को अच्छा नहीं लगता। यदि वही विषय चिंतन दूर हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, तो मन में आनंद आएगा, उल्लास आएगा। लेकिन चूंकि हम भौतिक चिंतन में व्यस्त रहते हैं, इसलिए विषय चिंतन में रहते हैं। यदि हम विषय चिंतन छोड़ के भगवान की सेवा की चिंता करें, भगवान की सेवा करें, तो हम सुखी हो जाएंगे, तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ये इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है ये कर पाना। विषय वासनाओं को त्याग करके সেই সংস্কারগুলো আমাদের চিত্তের মধ্যে রয়েছে, অত সহজে চলে যায় না। যেমন আপনারা স্নান করতে যান পুকুরে, ওই পুকুরের কাঠগুলো থাকে বা পাথর থাকে, পাথরগুলো অনেক দিন যদি জলের মধ্যে ডুবে থাকে, ঘাটের পাথর, তা কি জমে যায় বলুন তো? কি জমে? শ্যাওলা জমে যায়। আর পাটা দিলে কি হবে? স্লিপ করে না বাংলা বলছে, মানে পাটা পড়ে যাবে, হ্যাঁ পাটা ফেসে যাবে, পাটা এমন স্লিপ করবে যে আপনি পড়ে যাবেন। কিন্তু পাথরে একটা দাম কিছু হয় না, তার মধ্যে ওই যে শ্যাওলাগুলো জমিয়ে গেছে, আর এই হড়ার করে পাট শক্ত হয়ে গেল। ঠিক তদ্রূপ জীব অনন্ত কাল থেকে এই সংসার में तो जीव अनंत काल से इस संसार में घूम रहा है, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी किसी का दास, कभी राजा। ऐसे बन के इस अनंत काल से अपने कर्म के फल को भोग रहा है। कभी स्वर्ग में चला जाता है पुण्य करने से, और कभी कोई खराब कार्य करने से नरक में चला जाता है। इसलिए कभी स्वर्ग कभी नरके डूबा है। अनंत काल से हम जीव इस जगत में घूम रहे हैं। क्योंकि हम माया के दास बनना चाहते हैं वास्तव में। इसलिए भ्रमिते भ्रमिते साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्र माया पिशाचिनी पलाए। कहते इस जगत में भ्रमण करते यदि भूत रख लेगा तो भूत आपका परिचय नहीं देता, भूत अपना परिचय देता है। यदि भूत ने उनको पकड़ लिया तो पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तो वो व्यक्ति का नाम बोलेगा नहीं, भूत का नाम बोलेगा। भूत खुद क्या नाम होता है, वो व्यक्ति कुछ करता है।
ঠিক তদ্রূপ এই সংসারের মধ্যে ठीक इसी रूप में इस संसार में हम लोग ভগবানকে ভুলে গিয়ে भगवान को भूल गए, আর আমার আত্মার স্বরূপ ভুলে গিয়ে अपने स्वरूप को भूल गए, আমরা এই ভূতের পরিচয় দিচ্ছি। इसलिए हम भूत का परिचय दे रहे হ্যাঁ? हैं। কার পরিচয় দিচ্ছি? ভূতের পরিচয়। আমার যে আত্মার পরিচয়, हम आत्मा का परिचय नहीं दे रहे हैं, इस शरीर का परिचय दे रहे हैं। আমি কে? आमी के हम Who कौन? am I? हु एम आई? আমি কি? হ্যাঁ? আমি কোথা থেকে এলাম? হ্যাঁ? Where have I come from? কোথা থেকে এসেছি? हम लोग कहाँ আবার से মৃত্যুর পর কোথায় आए और যেতে कहाँ হবে? चले गए और कहाँ जाएंगे। হ্যাঁ? কিন্তু যখন আপনাদের নাম জিজ্ঞাসা করি তখন নাম পাবো। হ্যাঁ? আপনার কি নাম? हम लोग नाम जानने की कोशिश करेंगे। বিশ্বনাথ आपका क्या नाम है? विश्वनाथ दास। एक प्रभु जी का এই नाम বিশ্বনাথ पूछा দাস गया। কার बोला, নাম? मेरा नाम শরীরের विश्वनाथ নাম दास। কি আত্মার নাম? ये शरीर का नाम है कि आत्मा का नाम है? শরীর, যেটা মাতা পিতা হয়তো দিয়েছেন। ये शरीर का नाम है। হ্যাঁ? কিন্তু আমরা আত্মার পরিচয় কি? किंतु आत्मा का परिचय क्या আত্মার है? একটা নাম আছে বিষ্ণু দাস। সেটা জানি না। একটা হচ্ছে গৃহ আর একটা গৃহী। एक होता है गृह, एक होता है गृही। এই গৃহের মধ্যে যিনি থাকেন তাকে কি गृह বলা के হয়? मध्य में जो रहते हैं उसे गृही कहा जाता है। जो घर में रहते हैं उसे गृही कहा जाता है। আর আমরা বলি এই ঘরটা আমার, এই গৃহটা हम আমার। बोलते हैं कि ये घर हमारा है, কিন্তু সেই এই গৃহের মধ্যে কে থাকে? लेकिन इस घर में कौन रह रहा है? गृही। কে রয়েছে? এই শরীরটা হচ্ছে গৃহ। ये शरीर আর तो हो শরীরের गया মধ্যে गृह। কে রয়েছে? शरीर में कौन रह रहा? आत्मा। আত্মা রয়েছে। হ্যাঁ? আত্মা রয়েছে। কিন্তু সেই আত্মার পরিচয় আমাদের এখন হয় নাই। হয়েছে? আপনি নিজে বলছেন এটা আমার किंतु শরীর। हम आत्मा का परिचय नहीं देते, हम शरीर का परिचय देते সেই শরীর রয়েছে, কিন্তু শরীরের মধ্যে যে শরীরই हैं। রয়েছে लेकिन इस शरीर में जो शरीर रहता है अर्थात प्राण है, अर्थात आत्मा, সেইটাই আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবত वही श्रीमद् भागवत में बोल रहे हैं যে আপনি এই শরীর कि নয়, आप ये शरीर আপনি नहीं হলেন हैं, আত্মা। आप आत्मा हैं। সেই আত্মাটাকে জাগৃত করতে গিয়ে उत्तिष्ठत् प्राप्य वरान निबोध सुरस्यधारा निस्तादुरत्य दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान वरान प्राप्य वरान निबोधत् सुरस्यधारा सुरस्यधारा निस्तादुरत्य दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। उठो जागो, उठो जागो, आत्मा की जागृत करो। आत्मा को जागृत करो। শুয়ে আছে এক ব্যক্তি, आत्मा सोई हुई है। যদি শুয়ে থাকে एक व्यक्ति यदि सोया हुआ है, তাকে জাগাতে হবে না। তাই জাগলে কি করে? जगाओगे, জাগানোর কি উপায় রয়েছে? जगाने का उसको আর একটা যদি একজন ব্যক্তি ভান করে শুয়ে আছে, ভান করে। एक व्यक्ति যে শুয়ে থাকে তাকে জাগানো সহজ, আর জেগে থেকে जो যে सो শুয়ে गया থাকে है उसको जगाना सहज है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है। समझ रहे हैं? পরিভাষাটা বলা হচ্ছে কেউ যদি জেগে ঘুমায় তাকে জেগে ঘুমান তাকে তাকে यदि জাগানো যায় না। जग रहा আর যে যদি ঘুমিয়ে उसको থাকে कैसे जगा जा सकता তাকে জাগানো যায় না। है? यदि যেমন सो रहा কুম্ভকর্ণের কথা है, বলছি। जैसे कुंभकर्ण की कथा सुनो। রাবণ তিন ভাই, रावण का भाई রাবণ कुंभकर्ण, কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ। তিনজন ব্রহ্মা উপাসনা করলেন। तीनों ने ब्रह्मा की उपासना की। হ্যাঁ? रावण, कुंभकर्ण और তিনজন ব্রহ্মা উপাসনা विभीषण, तीनों ने ब्रह्मा की उपासना की। ব্রহ্মা উপস্থিত হলেন। ब्रह्मा उपस्थित हुए। রাবণকে বললেন তুমি কি বর চাও? হ্যাঁ? যে আমি অমর বর চাই। কি বর চাই? क्या ব্রহ্মা বললেন আমি তো অমর বর দিতে आप পারি भूल না। गए? आप भूल गए? যার জন্ম আছে তার মৃত্যু আছে, যার তো সে ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুব। এটা হচ্ছে নিয়ম। जातस्य ही যার জন্ম আছে তার ध्रुवम्। जिसके जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस तरह से सृष्टि है उसका प्रलय होगा ही होगा, इसमें किसी तरह का कोई डाउट তত্ত্ব नहीं है। সিদ্ধান্ত। इसी যার को সৃষ্টি तत्व আছে सिद्धांत। তার जहाँ सृष्टि है वहाँ पर ध्वंस होना है, जहाँ सृष्टि नहीं है वहाँ पर ध्वंस नहीं है। সৃষ্টিও নাই আর ধ্বংস নাই। आत्मा सृष्टि नहीं और ध्वंस नहीं। কিন্তু আমাদের শরীরটা সৃষ্টি রয়েছে বলে लेकिन हमारे शरीर की सृष्टि है, इसलिए शरीर ध्वंस हो जाता है, এই যে शरीर বিল্ডিং नष्ट করেছে, हो जाता है। जैसे हमने এই ये বিল্ডিংটা
100 साल 2 साल 200 100 वर्षों पहले ध्वंस हो क्या हुआ 100 साल 100 साल 200 साल में खूब बेसी 500 जरूर ही नष्ट हो जाएगा, बहुत अधिक तो 500 वर्ष। না করা হয় দেখবার ঠিক না করা হয় তাহলে কিছু সময় পরে এটা ধ্বংস হয়ে যাবে। कुछ समय के बाद वो ध्वंस हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है जहाँ पर सृष्टि है वहाँ पर ध्वंस होना निश्चित है, होगा ही होगा। जहाँ पर सृष्टि नहीं है वहाँ पर ध्वंस नहीं है। आत्मा न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। आत्मा की सृष्टि नहीं है इसलिए आत्मा नष्ट नहीं होती। किसी शरीर की सृष्टि हुई है इसलिए ये शरीर नष्ट हो जाता है। মাতা পিতার কাছ থেকে আমরা এই শরীরটা তো পেয়েছি, কিন্তু আত্মাটা কোথা থেকে এসেছে? ভগবান आत्मा का संचार कौन किया? शिव भगवान। ममेवांसे जीव भूते भूते जीव भूता सनातन। गीता के मध्य में शिव भगवान ने बोला, शिव भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा हमारी अंश है। जब हम रावण ब्रह्मा के बोले हमको अमर कर दीजिए, हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा ने कहा हम तो अमर नहीं हैं। और कोई रावण छले पड़े कौशले की चाहिए अमर बर चाहिए कि अमर बर चाहिए যে আমাকে আমার একটা ধনুষ দিন তীর দিন সেই তীরটাকে যদি বধ মারে তাহলে আমি আর সেই তীরটা আমি দিতে না রামায়ণের মধ্যে কথা বলে তখন ব্রহ্মাজি তাকে এই বরটা দিলেন হ্যাঁ আর সেই তীরটাকে রাবণ 10 से दिया। और आगे কথা তো রয়েছে आगे की कथा बढ़ाएंगे। এখন আপনি কথা কি আছে রাবণ ऊपर থেকে কিছু অমর বর চেয়ে নিলেন। আপনি বিভীষণকে বললেন, ब्रह्मा जी बोलने तुम वर मांगो। ब्रह्मा जी विभीषण जी की कुछ वर मांगो। सत्य मार्गे चलते वाले विभीषण ने कहा कि सदा सर्वदा सत्य मार्ग पर ही चलते रहें। शिव में शिव सत्य में जय। सत्यमेव जयते जो আমাদের भारतीय मुद्रा मध्ये लिखा है की लिखा है भारत में जो पैसे हैं उसके ऊपर लिखा रहता है सत्य में जयते। अशोक के स्तंभ रहता है उसके नीचे लिखा रहता है सत्य में जयते। अब भारत का जो करेंसी है सदा सर्वदा जनामि सदा हम लोग सत्य के साथ ही रहें, ये विभीषण जी कह रहे हैं। सत्य कौन है? श्री भगवान ही तो सत्य है, सत्य स्वरूप। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में बताया है सत्यमेव जयते। सत्यम परम धीमहि। सत्य वस्तु कौन है? शिव भगवान ही सत्य है। सत्य स्वरूप श्री भगवान का हम ध्यान करते रहे, ऐसा श्री विभीषण जी ने श्री ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही हो। तुम सदा सर्वदा सत्य के ही मार्ग पर सत्य के ही कार्य में चलते रहो। सत्य की जय हो, असत्य का विनाश। सत्य की जय हो, असत्य का विनाश। सत्य स्वरूप भगवान, सत्य स्वरूप श्री भगवान भगवान का सानिध्य प्राप्त भगवान सानिध्य से प्राप्त। माइक नहीं लग सकता इसमें, वो लगेगा नहीं इसमें ना, इसमें तब भगवान एक ब्रह्मा जी बोले विभीषण तुम्हें सदा सर्वदा सत्य मार्गी भगवान विभीषण एकांत बास करते लंका के किंतु
अत्यंत संदर्पणे तेनी भगवाने राम नाम जप करते किंतु अत्यंत संकट करने पर श्री भगवान का नाम मंदिर जप तैयारी करते करेছে মানে গৃহ মন্দির তো বাড়ি তৈরি করেছে বাড়ির প্রথমে দিকে রয়েছে भगवान के घर के আর ঘরের विभीषण के घर के पास का रा और माँ। एक दिन रावण ऐसे एक दिन रावण ऐसे घूमते हुए रामेর নামে কেন রেখেছো कहा कि रा और माँ हमारे शत्रु বিভীষণ চালানো যেই কৃষ্ণ ভজে সেই বড় हमारे शत्रु राम का नाम लिखे हो, যেই ভজে लेकिन विभीषण तो बड़े चालाक हैं। সে বড় जय कृष्ण भजन सही बड़े चतुर, जो श्री कृष्ण का भगवान का भजन करते हैं वो बड़े ही चतुर होते हैं। रावण जिज्ञासा करते विभीषण रावण जानना चाहते हैं कि विभीषण तुमने हमारे शत्रु रावण का नाम लिखा है। তখন বিভীষণ কি বললেন ভাই আমি কোথায় রাম नाम लिखा तो विभीषण ने क्या बोला? विभीषण ने बोला कि भाई मैंने राम का नाम नहीं लिखा है। रा मतलब रावण, রা শব্দে রাবণ আর মোটা শব্দে मंदोदरी, আর ভাই মেঘনাদ मतलब मेघनाथ, सॉरी, रावण और मेघनाथ। হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ পুত্র হ্যাঁ আপনার পুত্র মেঘনাদ হ্যাঁ প্রথম রাবণ আর পিছনে মেঘনাদ দেখো तो रावण बोले हाँ ये तो हाँ ये तो बहुत ही ठीक है, बहुत ही उत्तम है। चलो आगे आगे की कथा सुना चलो आगे। এখন ব্রহ্মা জি কুম্ভকর্ণের কাছে এলেন जब कुंभकर्ण का समय था, কুম্ভকর্ণকে বললেন কি বর চাও বরং তুমি বর মাগো वर मांगो, বর চাও वर मांगो, क्या चाहते हो? কুম্ভকর্ণ कुंभकर्ण मन ही मन चिंतन करने যে আমি लगे স্বর্গের রাজ্য প্রাপ্ত করব कि हम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करें, इंद्रासन चाই हमें इंद्रासन चाहिए। ऐसा मन ही मन चिंता कर रहे हैं। इंद्रासन, इंद्रासन माने इंद्र का आसन, सिंहासन स्वर्गের রাজা इंद्र का सिंहासन अर्थात स्वर्ग का স্বর্গের राज्य। রাজা হবো এই বলে তিনি মনে মনে চিন্তা করেছেন तो इसलिए मन ही मन चिंता कर रहे हैं। চিন্তা করলেন যদি ইন্দ্র मन কুম্ভকর্ণ ही मन चिंता कर रहे हैं। ব্রহ্মার কাছে বরটা ছেড়ে নেন তাহলে তো ফল অপর উল্টে উল্টে যাবে सबने सोचा कि यदि ब्रह्मा जी ने इंद्रासन রাক্ষস का যদি पद दे दिया तो ये राजा ইন্দ্র कुछ রাক্ষস যদি স্বর্গের রাজা হয় তাহলে দেবতাগণ সব सब দাঁড়িয়ে देवता যাবে। এখন করলেন সাক্ষাৎ तो যোগমায়া यहाँ पर स्वयं योग माया কি করলেন ने क्या না किया? কুম্ভকর্ণের মুখের মধ্যে প্রবেশ করলেন। कुंभकर्ण के मुख में प्रवेश किया। হ্যাঁ? যখন ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন तो ब्रह्मा जी ने बोला कि कुंभकर्ण वर मांगो, वरम देही मैं आपको वर देना चाहता हूँ। इंद्रासन क्या কিন্তু वर হয়ে গেল चाहिए? উল্টা করে इंद्रासन না বলে কি বলেন निद्रासन। निद्रासन तो उन्होंने बोला निद्रासन दे दो। भगवान ने कहा, श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि यो वस्तु, হ্যাঁ? तो इसलिए कुंभकर्ण को निद्रासन मिल गया। যতদিন বাঁচবে কেবল ঘুমিয়ে থাকো আর কিছু করতে হবে না। प्रभु your sound is low now, okay is didi? রাবণ ব্রহ্মা Now is okay? আমার ভাই যদি সারা জীবন কেবল ঘুমিয়ে থাকে তাহলে বেকার হ্যাঁ? আর জীবনটা বেকার হয়ে না একটা ব্যক্তি যদি কেবল ঘুমিয়ে থাকে বেকার হয়ে যাবে। कुंभकर्ण कहने लगा कि मेरा जीवन तो बेकार हो गया प्रभु। তখন রাবণ ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করলেন तब रावण ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हे प्रभु मेरे भाई कभी जगेगा? তখন ব্রহ্মা বলেন চল 6 মাস ঘুমাবে আর এক দিন ओके थैंक यू दीदी। আবার এই এক দিনের মধ্যে জেগে যা কিছু খাবে যাবে তারপরে तब ब्रह्मा जी ने कहा আবার 6 মাস পরে कि ठीक है कि 6 महीने में एक दिन उठेगा और पुनः सो जाएगा। আর এক দিন খাবে ঠিক হ্যাঁ? দেখুন। আবার ব্রহ্মাজি বলবেন ब्रह्मा जी ने बोला যখন এই ঘুমিয়ে থাকবে 6 মাস যদি পুরা না হয় यदि 6 महीना पूरा नहीं हुआ उसके बीच में यदि कोई जगा दिया মৃত্যু तो समझ लो বলবৃন্দাবন বিহার कि तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। এই জন্য আমি বলছি इसलिए हम बोलते हैं কুম্ভকর্ণর ঘুষ হ্যাঁ শুয়ে থাকে আমরা যে বলি না শুয়ে থাকে বলি কুম্ভকর্ণের মতো শুয়ে আছে हम लोग बोलते हैं ना कि तुम ये तो कुंभकर्ण सो रहा है, कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। किसी किसी को बोलते हैं हम लोग, पूरे मंदिर में आवाज़ जाती है, कोई सो नहीं सकता।
इस तरह से नाक बोलती है আপনি সেখানে থাকবেন। तो उसको लोग बोलते हैं ना कि देखो कुंभकर्ण सो रहा है। সেই জন্য বলা হয়েছে इसलिए बोला गया है, কেউ যদি उस व्यक्ति को बोला गया है ঘুমিয়ে থাকে তাকে জাগানো যায়। कि यदि कोई জেগে ঘুমায় सो रहा है तो उसको जगा सकते हैं, यदि कोई जानबूझकर सो रहा है तो उसे जगाना मुश्किल है, জাগানো যাবে। उसको जगा नहीं सकते। लेकिन महाप्रभु ने क्या बोला, जीव जागो घोराचाँद बोले, কত নিদ্রা যাও कथो निद्रा जाल माया पिशाच नीच होए। তোমারই লইতে আমি হইনো तुम्हारे लेते आनी वही अवतार, आमी बिना बंधु आर के नहीं। एने छे औषधि माया হরিনাম মহামন্ত্র। हरिनाम महामंत्र लो तुम। মহাপ্রভু বললেন श्रीमान महाप्रभु ने बोला, उठो जागो उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो और उठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। चुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। उठो जागो। সেই পিশাচিনী থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়টা কি? মহারাজকে ভোগ রাখতে হবে। ভোগ রাখতে হবে। 2 মিনিট থেকে হয়ে গেছে। না ভোগ আরতি তো ভিতরে আরতি লাস্টে করে নিই। হ্যাঁ আপনার মতো কাজ করুন। মহারাজ তো প্রথম বলে দিন। আপনার মতো কাজ করুন, আমার মতো আপনি করুন। पुजारी प्रभु ने बोला कि महाराज जी भोग आरती करनी है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं अंदर ही कर लेता हूँ। বেদের মধ্যে বলা হয়েছে वेदों में बोला गया, उठो जागो और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो। কোন ঘুমিয়ে থাকে। আমরা সবাই মায়া মধ্যে মায়া পিশাচিনী বলে ঘুমিয়ে আছি। माया पिशाचिनी जो है, তাই মহাপ্রভু তিনি আমাদের হাত ছানি দিয়ে ডাকছেন। श्रीमान महाप्रभु ने हाथ उठाकर कहा और बोल रहे हैं, उठो উঠবেন না কি করে, জাগবেন কি করে? उठो जागो और क्या करो। সব তো আমরা ঘুমিয়ে আছি। এই জন্য বলছেন কি इसलिए बोल रहे নাম हैं মহামন্ত্র हरिनाम महामंत्र, উচ্চস্বরে নাম उच्च स्वर से हरिनाम महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। এই হরিনামটা হচ্ছে মহৌষধি, সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। सर्वश्रेष्ठ औषधि क्या है, ये हरि नाम है। আবার এই ঔষধটা যেখানে সেখানে পাওয়া যাবে না। এই ওষুধটা নিতে হলে আবার সাধুগুরুর কাছে যেতে হবে। তাই না? সেই সাধুগুরুকে সদ্গুরুকে যিনি ভজন করেছেন, साधु गुरु যিনি অনেক के अनुगत में भजन करना चाहिए। ভজন করে कोई साधन और भजन करना चाहिए। साधन भजन करते करते हमें उपलब्धि होगी। नाम तो हर जगह लिखा है, बाजार में भी लिखा है, हाट पे भी लिखा है, দেওয়ালে যেখানে दीवार पर भी लिखा है, हर जगह तो महामंत्र लिखा है। সাধুর কাছে কেন যেতে হবে? तो फिर साधु की क्या आवश्यकता है, साधु के पास जाने की क्या आवश्यकता है, गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है। যে সাধু তিনি অনুভব করেছেন, उस साधु के पास जाना चाहिए जिस साधु को अनुभव है, अनुभूति है। गुरु की सेवा करनी चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, তিনি অনুভব করতে পেরেছেন। तब अनुभव कर पाएंगे। যেখানে সেখানে থেকে মন্ত্র নিলে কাজ হবে না। जहाँ से कहीं से भी मंत्र लेने से होगा नहीं। আবার মন্ত্রকে সিদ্ধি করতে হবে। और मंत्र মন্ত্র সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে। की सिद्धि होनी चाहिए। সাপকে যারা ধরে जिस तरह से कोई सांप को वशीभूत करने का मंत्र जानता है, সাপটা কি তারা কিভাবে ধরে? মন্ত্র সিদ্ধি করে। सांप को पकड़ने के लिए क्या होता है, मंत्र सिद्धि होता है तो सांप को पकड़ लेता है। यदि आप मंत्र जानते नहीं, मंत्र की सिद्धि नहीं है, কেউকে সাপ হয়েছে কোবরা, यदि कोई सांप को पकड़ता है, कोबरा सांप को कोई सांप के हाथ पर रख देगा মারবে কি মারবে? तो मार देगा, काट लेगा आपको। কিন্তু দেখুন সাপ लेकिन देखो जो सपेरा होता है वो उसे वशीभूत कर लेता है। क्यों? मंत्र की सिद्धि होती है और उसके द्वारा उसे वशीभूत कर लेता है। সাপটাকে ধরে কি করে? সাপের যে বিষ দাঁত রয়েছে, তো বিষ দাঁতকে তারা কি করে দেয়? लेकिन सपेरा क्या करता है, उनका जो विष दांत होता है उसे निकाल देता है। জানেন কি জানেন? তখন ওই
उसके बाद सांप फों फों करता है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास विष है ही नहीं। ठीक उसी तरह से ये उदाहरण दे रहे हैं कि मंत्र सिद्धि होनी चाहिए। साधु गुरु के माध्यम से मंत्र ग्रहण करना चाहिए और वो मंत्र प्राप्त करके क्या करना चाहिए? केवल डॉक्टर से औषधि ले लें तो उससे ठीक होगा नहीं। उस औषधि को ग्रहण करना पड़ेगा, उसे विधि पूर्वक ग्रहण करना पड़ेगा। मान लो आपको कफ हो गया है, खांसी हो गई है, डॉक्टर ने औषधि लिख दिया, संग संग परहेज के लिए भी बता रहे हैं। ये खाना है, ये नहीं खाना। बोलते हैं कि चलो दही नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है। यदि आप दही खाएंगे और दवा भी खाएंगे तो क्या होगा? कफ और बढ़ेगा कि कम होगा? कफ और बढ़ेगा। इसलिए नाम का जो प्रोसेस है, जो विधि है, उससे नहीं चलेंगे तो नाम प्रभु उसका फल प्रदान करेंगे नहीं। इसलिए नाम ग्रहण की एक विधि है। इसलिए नाम अपराध के विचार को हम लोग मानते हैं। 10 प्रकार के नाम अपराध की बात बार बार बतलाई गई है, हमेशा बतलाई गई है। शतांग निंदा अर्थात साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ही इसलिए बोल दिया गया कि नाम अपराध में सबसे पहला अपराध क्या है? साधु की निंदा नहीं करनी है। निंदा करने से उसका उल्टा फल हो जाएगा। औषधि तो है, औषधि डॉक्टर ने औषधि तो दिया, लेकिन हम उसको ठीक से उस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, उस विधि से दवा लेंगे नहीं तो रोग बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह से भगवान का नाम करने से, नाम की जो प्रणाली जानते हैं, जो प्रोसेस जानते हैं, उस हिसाब से करेंगे तो नाम प्रभु निश्चित ही कृपा करेंगे। इसलिए सबसे पहले कहा गया कि साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और ये भी जानना चाहिए कि कौन साधु है। ये शुद्ध साधु के लिए विशेषतः बोला गया है। कहते कृष्ण नाम और शिव नाम को एक समान नहीं समझना चाहिए। ऐसा समझना भी अपराध है। स्वयं श्री भगवान ब्रजेंद्र नंदन सर्व ईश्वर ईश्वर हैं, ये हृदय में धारण करके रखना चाहिए। उनके समान कोई नहीं है। उनके समान की बात तो क्या करें, मतलब उनके ऊपर की बात तो क्या करें, उनके समान भी कोई नहीं है। शिव जी क्या हैं? उनके सेवक हैं। जितने भी देवतागण हैं, विशेषतः हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की पूजा के लिए भी बोला गया है। लेकिन एक कर्मकांडी, एक होता है ज्ञान कांड, एक है उपासना विभाग। ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उपासना कांड को 2 विभाग किया गया है। एक देवी देवताओं की उपासना और दूसरा स्वयं श्री हरि श्री भगवान की उपासना। इसलिए उपनिषदों में श्लोक है, हरिदेवो सदाद्यम स्वर्गदेवो चरेश्वरम इतरे ब्रह्म रुद्राग्ध ना अवज्ञा कदाचिना हरिदेवो सदाराध्य। हमारे आराध्य देव एकमात्र श्री हरि ही हैं। इसलिए हरिदेव ये समस्त भगवान विष्णु यानी कृष्ण, ये द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। सुप्रीम कोर्ट है
अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया तो पुनः आपको लोअर कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট যদি রায় यदि आपने लोअर कोर्ट का राय लिया है तो आप और उसके ऊपर जा सकते हैं, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दे दिया आप नीचे नहीं जा सकते। इसलिए गोविंद इज द सुप्रीम, सर्वोपरि। ইংলিশে লেখাটা ইংলিশে দিতে বলছে। সুপ্রিম প্রপার্টি অফ গড ইজ ভগবান सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। তার কথা বলা হয়। पांच प्रकार की उपासना को बोला है। 5 प्रकार की उपासना की कथा बोली गई है। कैन वर्शिप 5 टाइप्स ऑफ। यू कैन वर्शिप 5 टाइप्स ऑफ उपासना। 5 प्रकार की उपासना क्या बोला गया है 5 प्रकार की उपासना? बोला है जी सत्य सौर्य शाक्त, शौर्य, और হচ্ছে শৈব सेव्य, और विष्णु भागवत। वैष्णव। शक्ति उपासना सबसे पहले शक्ति उपासना की कथा बोली गई है। जरा शक्ति उपासना के काली दुर्गा उपासना करते शक्ति उपासना कोई काली दुर्गा की उपासना करता है। हैं तो बड़ा है शक्ति उपासना। बोला गया शक्ति उपासना। और गणेश की जो उपासना करें जो गणेश की उपासना करते हैं, गणवत, गणेश की उपासना करें गणपति उपासना, सिद्धि विनायक गणपति अर्थात गणेश। शिव की उपासना करें ताकि बोला है शिव जी की जो उपासना करता है उसे शैव्य उपासना। शैव्य उपासना। चतुर्थ जो सूर्य की उपासना करते हैं उसे बोला गया है शौर्य उपासना। और जो श्री विष्णु की उपासना करते हैं उसे बोला गया वैष्णव। यह विष्णु उपासना को 2 भाव में विभाजित किया गया है, क्लैरिफिकेशन किया गया है। एक है शुद्ध वैष्णव, एक है विद्ध वैष्णव। वृद्ध नहीं, विद्ध विद्ध वैष्णव। शुद्ध वैष्णव जो श्रीमद् भागवतम के विचार को लेकर के चलते हैं उन्हें बोला गया है शुद्ध वैष्णव। जो भागवत के विचार को नहीं लेते हैं, अन्य शास्त्र के विचार को लेकर के चलते हैं, उन्हें बोला गया विद्ध वैष्णव। विद्ध वैष्णव को क्या बोला गया? विष्णु के मन करें तारा तीनों कर्मेर अधीन যেমন জীব এই संसार में कर्म करे और कर्म फल भोग करे। जो संसार में कर्म करे और उसका कर्म भोग करे, ठीक तद्रूप विष्णु कर्म जन्म कर्म तमेव दिव्यम। मेरे जो जन्म कर्म हैं वो तो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, ट्रांसजेंटल हैं, सुपर नेचर। लेकिन इस तत्व को जो नहीं जानता, अनुभव नहीं करता, तो उसे वास्तविक फल प्राप्त होगा नहीं। जो श्री भगवान विष्णु में साधारण मनुष्य बुद्धि करते हैं, कर्म फल की भोक्ता मानते हैं, मृत्यु के उपरांत उनकी अधोगति होगी। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है कि वृद्ध वैष्णव के विचार को त्याग देना चाहिए, शुद्ध वैष्णव का जो विचार है उसे ग्रहण करना चाहिए। तो शुद्ध वैष्णव क्या बोलते हैं? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्वकारण कारणम। भगवान का शुद्ध सत्य में शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। इसलिए कहा गया ईश्वरः परमः कृष्णः, जो सर्वनियंता हैं। ही द सुप्रीम कंट्रोलर, सर्वनियंता ईश्वर। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उनका विग्रह कैसा? सच्चिद आनंद, सदा सर्वदा आनंद को देने वाला। हमारे शरीर 5 पंचतत्व से बना है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। भगवान के शरीर को क्या तत्व बोला गया? 3 सच्चित और आनंद। सच्चिदानंद मैं है श्री भगवान।
इसलिए उन्हें सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम, সমস্ত কারণের समस्त कारणों के ही कारण हैं। যত কিছু কারণ जो कुछ कार्य है बिकॉज ऑफ ऑल, नॉट ओनली, समस्त कारणों के कारण हैं। তার অলৌকিক সেখানে ক্ষমতা রয়েছে। তার বরাবর তো দূরের কথা, তার সমানও কেউ হয় না। आपके बराबर की, आपके ऊपर की क्या बात करें, आप तक के बराबर भी कोई नहीं है। বিবিধ শ্লোকে স্বাভাবিক জ্ঞান বল ক্রিয়াছ উপনিষদের মধ্যে এই কথা বলা उपनिषद के मध्य में कथा बोला गया है है। সেই ভগবান বিষ্ণু कि श्री भगवान, श्री विष्णु, श्री हरि কথা बला है। की आराधना की बात बोली गई है। वेदों में कर्मकांड, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। उपासना कांड है। এই উপাসনা কাণ্ডকে আবার তিন ভাগে ভাগ করে দেখা उपासना कांड का दो भाग किया गया है। দেব দেবীর एक देवी देवता का उपासना, दूसरा शिव भगवान का उपासना। परिपूर्ण विसावेदा कृष्ण परिपूर्ण भवार्जुन है। देव देवीर उपासना কথা বলা হয় देवी কেন? देवताओं की उपासना की कथा बोली गई है। भगवाনের सेवक सेविका देव देवी जो हैं वो शिव भगवान के सेवक और सेविका हैं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है, তার নিচে যেমন অন্যান্য মন্ত্রী उसके नीचे जो मंत्रीगण होते हैं, অনেক কর্মচারীগণ उनके नीचे अनेक कर्मचारीगण होते हैं, কি বলে लेकिन सब রাষ্ট্রের সেবক क्या बोलते हैं कि हम तो राष्ट्रपति के सेवक हैं। এই জগতের মধ্যে আমরা इस जगत के मध्य में हम लोग देखते हैं, রাষ্ট্রপতি तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ? राष्ट्रपति। किंतु समस्त मंत्रीगण हैं जो कार्य कर रहे हैं, कर्मचारीगण हैं। ठीक उसी रूप में यदि देखा जाए, स्वयं शिव भगवान सर्वोपरि हैं। যত দেব দেবীগণ রয়েছে जितने भी देवी देवता हैं सब उनके আজ্ঞাবাহী अनुगत्य में कार्य कर रहे हैं, उनके आज्ञा के सेवक और सेविका हैं। यही हवा और वायु, यदि এই হাওয়া কার কার আদেশে চলছে? यदि हवा कैसे चल रही है? भगवान श्री हरि के आदेश से सूर्य समय पर उदित होते हैं। ये किसके? शिव भगवान के आदेश से। उपनिषद में बोला गया है, संस्कृत के मध्य में। সূর্য উদয় অস্ত যাচ্ছে দেখতে सूर्य उदय अस्त সুন্দরভাবে করে চলে যাচ্ছে। মায়া ধরছে না প্রকৃতি সুয়াতে সচরাচরণ হেতু অনেক পন্থীয় জগৎ পরিবর্ততে। যেটাতে ভগবান বলছেন মায়া ধরছে না মেরা तो भगवान बोल रहे हैं माया আমার আদেশ भक्षणम। সব কার্যক্রম করছে। যেন একটা কোম্পানি शिव भगवान का काम करेंगे, शिव भगवान का नाम लेंगे ম্যানেজার तो सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। সব পরিচালনা করে ডাইরেক্টর বোর্ড ट्रस्टी वो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, তিনি সব নির্দেশ দেন। सबको निर्देश देते हैं और सब कर्मचारी নির্দেশে उनके निर्देश को पालन करते हैं और उसी अनुसार कार्य करते हैं। ঠিক তদ্রূপ ठीक उसी रूप में মায়া ধরছে না মায়া অধ্যক্ষ भगवान कौन है? मया अध्यक्षेण, भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य हो रहा है। सूर्य उदित हो रहे हैं, सूर्य अस्त हो रहा है। কার আদেশে? ভগবান বলছেন আমার আদেশে। কিন্তু মায়া ধরছে না প্রকৃতি সুয়াতে সচরাচরণ হেতু অনেক পন্থীয় জগৎ পরিবর্তন। ঠান্ডা আসছে, গরম আসছে, গ্রীষ্মকাল আসছে, ठंडी होती है, गर्मी होती है, वर्षा ऋतु होती है, सब भगवान की अध्यक्षता में कार्य हो रहा है। बसंत 6 ऋतु है हमारी, পর্যায়ক্রম নেই। सर्कुलर, स्टेप बाय स्टेप 6 ऋतुएं आती हैं। स्वयं श्री भगवान के आदेश से সর্বোপরি यही श्री भगवान ही सर्वोपरि हैं। ही द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, स्वयं भगवान। আর যিনি বলেছেন দেব দেবীগণ হলেন তার और बोला गया जो देवी देवतागण हैं आज्ञाबाई আজ্ঞাবাহী সেবক। वो उनकी आज्ञा, उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। তিনি বলছেন इसलिए बोला गया है किसी देवी देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। हरि देव सदा आराध्य। ভিতরে ব্রহ্মরুদ্রাব্দা নামক জ্ঞান রাজন কিছু অবজ্ঞা বা নিন্দা করবে না। इसलिए अवज्ञा व निंदा नहीं करनी चाहिए। সেবক সেবিকা তারও তো কর্মচারী। অনেকে নিন্দা করে कई लोग निंदा करते हैं कि ये तो कर्मचारी हैं। शिव निंदा करते हैं, देवी देव, दुर्गा आदि देवी देवताओं की निंदा करते हैं। लेकिन शास्त्रों में बोला गया है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, কাউকে নিন্দা করবে না। किसी की निंदा करनी नहीं है। আছেন সেইভাবে কাজ করতে চলছে।
আমরা শিব চতুর্দশী পালন করলাম। कल हम लोगों ने शिव चतुर्दशी का पालन किया। आप लोगों ने किया था? लोग बोल रहे हैं हाँ। বৈষ্ণবানাম शिव जी कौन हैं? वैष्णव नाम यथा शंभु हैं। যত বৈষ্ণবগণ रয়েছেন जितने वैष्णव गण हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ हैं হলেন शिव जी। বৈষ্ণব ঠাকুর। वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ हैं शिव जी। ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणाकारी আর দিয়া पद छाया শোভাবে আমারে তোমার চরণ ধরি। পদপাঠটা বলছেন पदकर्ता बोल रहे हैं कि वैष्णव ठाकुर কত করুণ তিনি। अत्यंत करुणा में है। আবার শিবের আরাধনা খুব সহজ। शिव की आराधना करना बहुत ही सहज है। किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ফুলের কিছু দরকার নেই। फूल की भी कोई आवश्यकता नहीं। ये महकते हुए फूल की आवश्यकता नहीं। गंधराज फूल की आवश्यकता नहीं। रजनीगंधा फूल है। इन रजनीगंधा फूल की आवश्यकता नहीं है। शिव जी को क्या फूल लगेगा? ফুলগুলো লাগে না। जो विष्णु को फूल नहीं लगता, शिव जी कहते हैं वो हमें दे दो। আমাদের কাজে লাগে না। अन्य कोई देवी देवता भी उसे ग्रहण नहीं करते। ধুতরা ফুল जैसे धतूरे का फूल, अकंद का फूल, बेलपत्र। বেলপাতা তো অন্য লাগে তো। बेलपत्र तो अन्य में भी लगता है। প্রসন্ন হন বেলপাতা আর शिव जी बहुत अधिक प्रसन्न होते। गंगा जल, গঙ্গা জল বা শিবজি बेलपत्ता और गंगा जल डाल दीजिए तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। শিব মন্দির করার জন্য আর কিছু আড়ম্বর নাই। शिव मंदिर या किसी चीज़ के आडंबर की आवश्यकता नहीं है। मंदिर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं हमारा दरवाज़ा खुला हो, पहाड़ के ऊपर ठंड में रह जाते हैं। यही तो शिव हैं। কাপড় চোপড়ও দরকার নেই। দেখো জল यही तो वैष्णव हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु हैं। আর ওই যে কি ফলগুলো রুদ্রাক্ষ रुद्राक्ष, रुद्राक्ष को धारण करते हैं। আবার यही तो शिव जी हैं। और शरीर में कोई कपड़ा, कोई सुंदर वस्त्र, सुंदर अलंकार धारण नहीं करते। छह भस्म लगाते हैं, लेकिन शिव जी लगाते हैं। इसलिए क्यों? शिव जी बड़े ही भोले। शिव जी तो वैष्णव हैं। গাঁজা খায় বলে গাঁজা कुछ लोग बोल रहे हैं कि गांजा लेते हैं। তোমার কথাই মেনে নিলাম শিবজি গাঁজা খায় আর शिवजी तो विष पान করেছিল। कोई कहता है कि शिव जी ने गांजा पिया था, हम गांजा खाएंगे। तो शिव जी ने तो विष पान किया था, आप भी विष पान करिए। लोग बंचना लोक वंचना मात्र है ये। चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग प्रोपेंसिटी जिसे बोला गया है। अरे शिवजी के शुद्ध वचन बोला शिव जी को शुद्ध वैष्णव बोला गया है। दूतम पानम स्त्रीय सोना यत्र अधर्म चतुर्थ विधा। बोला गया এই চারটা জিনিসকে ত্যাগ করতে হবে। আর শিবজি কি করে গাঁজা খায়? शिव जी क्या करें? গাঁজা ভাঙ খায় না। गांजा भांग खाएं। আর যদিও তোমার বিচারে যদি মেনেও নি না তো শিবজি তো বিষ পান করেছিল কেন? शिव जी तो विष पान करते हैं। মন্ত্রে समुद्र मंथन, দেবতাগণ আর তারা তো সব ছুটে পালিয়ে গেল। আর শিবজি এসে বিষ পান করে। समुद्र मंथन से जो विष निकला, शिव जी ने उसको पान किया। সব সুবিধাবাদীর দল। सब लोग तो सुविधावादी हैं इस जगत में। सब लोगों को सुविधा चाहिए। হ্যাঁ এই জন্য বলছেন এইগুলো সব ঠিক। ये सब ठीक नहीं है। আবার শাস্ত্র में বলে কোনো মহৎ পুরুষ যদি কিছু কাজ शास्त्र में बोला गया है कि यदि महत पुरुष कोई कार्य करे, করতে পারে। যেমন কৃষ্ণ সাপের উপর নৃত্য করেছেন কালিয়ানাথ বৃন্দাবনে যাবেন। হ্যাঁ वृंदावन में जाएंगे और कृष्ण तो श्री कृष्ण ने कालिया पर नृत्य किया। नागिन पर और श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर थई थई कर रहे हैं। हजार माনের উপর हजारों फन के ऊपर নৃত্য করেছে। আমরা বলতে পারবো কৃষ্ণ কি করেছেন? गिरिराज कृष्ण क्या कर रहे हैं? गिरिराज गोवर्धन को धारण कर रहे हैं। 21 माइल गिरिराज गोवर्धन को धारण कर रहे हैं। করতে পারবো। हम लोग कर पाएंगे क्या? ক্ষমতা নেই একটা ইট ধরে রাখার ক্ষমতা নেই एक ईट 5 मिनट के लिए नहीं उठा सकते। जय जय श्री राधे। हाथ उठाने के लिए बोले 5 मिनट तो फिर लोगों का हाथ दर्द करने लगता है। हम लोग कर नहीं सकते। शिव भगवान ही एकमात्र कर सकते हैं। इसलिए शिव भगवान से कोई तुलना नहीं कर सकता।
हम जो कथा के मध्य में बोले 5 उपासना कांड की बात की हमने। उपासना कांड के मध्य में देवी देवताओं की उपासना की बात की गई है। स्वयं श्री विष्णु के उपासना की बात, श्री हरि की उपासना की बात की गई है। इसलिए जो 5 प्रकार उपासना जो करता है, देवी देवताओं की उपासना, तुम्हारी इच्छा है तो तुम करो। यदि बोला जाए कि कोरोना कोविड-19, एक तो लोग कुछ करते नहीं हैं, एक तो कुछ कर रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। और शुद्ध वैष्णव जो हैं वो भगवान में एकांतिकी निष्ठा रखते हैं, इसलिए श्री हरि की उपासना करते हैं। हरि उपासना के मध्य में कृष्ण की उपासना सबसे श्रेष्ठ है। यद्यपि कृष्ण और विष्णु में कोई विशेष भेद नहीं है, कृष्ण और विष्णु में कोई विशेष भेद नहीं है, वास्तव में एक ही भगवान है। सिद्धांत तत्वभेद से, शास्त्र के सिद्धांत से कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं है। किस रस की दृष्टि से रस विचार किया जाए तो श्री कृष्ण, राम, विष्णु, द्वारिकाधीश कृष्ण, मथुराधीश श्री कृष्ण, वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण, इसमें थोड़ा तारतम्य दिखलाया गया है। रहस्य तो थोड़ा गूढ़ है, इससे रस माधुरी, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है यदि हम इस तत्व को नहीं जानेंगे तो सब कोई काली भजन करेगा, काली कृष्ण कृष्ण काली। तो काली का रस अपवाद है। वास्तव रूप में समस्त देवी देवता कौन है? वैष्णवी हैं। समस्त देव देवीगण को वैष्णवी बोला गया है, किंतु लोग जबरदस्ती करते हैं। ये सब अपप्रचार है। शुद्ध वैष्णव के संग में रह करके भजन करना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपीगण। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपीगण। राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम।
राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। ओ जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपीगण। ओ मेरो एक प्राण धन एक ही है जीवन। ओ नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमण। ओ जय राधे जय कृष्णा जय रसिक मुकुट मणि जय गोपीगण। राधे राधे रटे श्याम राधे रटे श्याम श्याम। ओ राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। সকালে প্রসাদ প্রসাদ না প্রসাদ দিতে হবে তো আমাদের কিছু প্রসাদ হয় আরে সকাল থেকে আমাদের প্রসাদ নাও হয়েছে ওই নিয়ে এলাম ওই মন্দিরে যেটা সময় পাবো আপনারা আসবেন আপনাদের জন্য আমাদের রান্না করতে আমার তো অল্প পশ্চিমে এলো আচ্ছা রান্না করতে আচ্ছা এখানে প্রসাদ হবে না হ্যাঁ এখানে ফুলগুলোকে এই করে দিই Okay, Hare Krishna. Again, we will come online in the next program. Now, everybody take the prasad. Who want Mahaprasad? इनके घर में
यहाँ तो खड़े रहोगे तो आ ही जाओगे ना, कोशिश कैसे करें। ओके, हरे कृष्णा, श्री राधे, जय श्री राधे।